गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था कि हम फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन डे नंबर 12 की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डे नंबर 12 आज आ चुका है, तो फॉर्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूले लिखाए थे, तो हम फॉर्मूले भी एक एक तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था साइन ए प्लस बी का, जो था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आप इधर से देखते हुए चलना, और अगर माइनस आ जाता था तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखाया था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको लिखाया था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर माइनस आ जाए तो इधर प्लस लगा देना। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इन 4 फॉर्मूलों से रिलेटेड करेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। तो हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं तो उनसे रिलेटेड मैं आपको पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी अपन इन 2 फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। तो इससे रिलेटेड देखो आपके क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, क्वेश्चन नंबर 6 बनता है और क्वेश्चन नंबर 10 बनता है इन फॉर्मूलों से। तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब ये देखो, मैंने आपको अभी तक जो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट पढ़ाया है वो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट कहाँ पर काम करता है, अबव 90 डिग्री के एंगल पे। जहां पर भी 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होगा वहां पर क्वाड्रेंट का कंसेप्ट काम करेगा। जहां पर 15 डिग्री और 75 डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, 15 डिग्री और 75 डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर साइन 75 को लिख सकता हूँ क्या, 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो दोनों का सम 75 बन गया। तो देखिए साइन ए प्लस बी क्या बनाई है, साइन ए प्लस बी, जहां पर मुझे ए बराबर तो दिख रहा है 45 डिग्री और बी बराबर दिख रहा है 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? ये बना साइन, 75 को तोड़ा, 45 प्लस 30। अगर 15 डिग्री आ जाता क्वेश्चन में, चाहे वो साइन का हो, कोस का हो, टेन का हो, किसी का भी हो, तो आप लिख देते 45 माइनस 30। तो मैंने आपको इसलिए बोला है 15 डिग्री और 75 डिग्री, इन दो के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिएगा, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा रखा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला लिखा रखा है। अब बस आपको इस फॉर्मूले में ए की और बी की वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला बेटा मैंने आपको 10th क्लासेस में भी पढ़ाया था, तो बोला था कि 11th का फॉर्मूला है। तो जिसको ध्यान होगा वो नोटिस करिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला 10th में लिखाया था। साइन की जगह साइन ए की वैल्यू 45 डिग्री, कोस की जगह कोस बी की वैल्यू 30 डिग्री, फिर कोस की जगह कोस ए की वैल्यू 45 डिग्री, ये साइन की जगह साइन और बी की वैल्यू 30 डिग्री। तो जहां पर ए है वो 45 पुट कर दिया और जहां बी है वहां 30 डिग्री पुट कर दिया। अब आप 10 क्लासेस की टेबल को बना के यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरीके से आप चारों वैल्यू टेबल में देख के पुट करोगे, तो ये हो गया √3/2√2 प्लस 1 को 1 से करा तो 1 और 2 को √2 से करा तो 2√2।
तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, और जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम आते हैं तो मैंने आपको एलसीएम का तरीका बता रखा है, न्यूमरेटर एडिटिव लिख दीजिए। तो क्या हो गया, √3 + 1। तो आपके ये जो आंसर आया sin 75 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। तो sin 75 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2 होती है। इस तरीके से आप जो 50 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, 45 - 30। तो मैं यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, tan a + b का और tan a - b का। tan a + b का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये तो प्लस वाले के लिए है, अगर माइनस आ जाता है तो आपको साइन चेंज कर देने हैं। तो tan a - b का हो जाएगा tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। तो tan 15 डिग्री में आप क्या रखोगे, tan a - b। तो a बराबर 43, b बराबर 30, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आपके आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन करना है, देखिए sin 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, 3 क्वेश्चन तो क्या हुआ होमवर्क में, sin 75, cos 75, tan 75। इसके अलावा sin 15, cos 15, tan 15। तो 6 क्वेश्चन बनते हैं। 6 में से आपको 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। तो बचे हुए sin 15, cos 15, tan 15, sin 75, cos 75, tan 75, इन तीनों वैल्यूज को, सॉरी इन 6 की 6 वैल्यू को आपको फाइंड करके मुझे वर्क सेंड करना है। तो इन फॉर्मूलों से एक तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं एंगल फाइंड करने वाले, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा, मैं आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं, जो हमने फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हैं उससे रिलेटेड। देखिएगा आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, cos π/4 - x cos π/4 - y प्लस sin π/4 - x sin π/4 - y इजिकल टू, प्रूव करना है इसको, sin x + y। क्लियर स्टूडेंट, आपको प्रूव करना है इसको sin x + y के बराबर। तो देखिएगा, अब ये फॉर्मूला कहीं से मैच करता हुआ दिख रहा है क्या, तो आप देखिए, ये कोस है, कोस, ये पूरा ब्रैकेट a मान लो, फिर देखिए कोस आ गया, और ये पूरा ब्रैकेट पीछे वाला b मान लो, ये साइन आ गया, ये पूरा ब्रैकेट a आपने मान चुके हो, फिर ये साइन आ गया, और ये पूरा ब्रैकेट आप b मान चुके हो। तो देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b। तो आप यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखा रखा है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है किसके बराबर, cos a - b के बराबर। जब आप डे 10 खोलेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले लिख जाएंगे, मैंने तरीके से सारे फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कि a बराबर कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है, π/4 - x, और b बराबर क्या दिख रहा है, π/4 - y। तो a और b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। तो देखिए cos की जगह cos, a की वैल्यू है π/4 - x, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगता है, इस बात को कभी भूलिएगा मत, π/4 - y। तो देखिएगा π/4 - x, सॉरी क्वेश्चन में माइनस का साइन है, मैंने गलती से यहाँ प्लस का साइन लिख दिया बेटा, सॉरी। यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस है, माइनस वाले में फॉर्मूला बनता है प्लस का। तो देखिएगा, ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करा, गलती से वहां पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन है, तो माइनस वाले का फॉर्मूला प्लस बनता है ना। π/4 की वैल्यू होती है 45,
और 45, 45 और 45 को जोड़ा तो 90 हो गया, माइनस एक्स और माइनस वाई, माइनस एक्स और माइनस वाई, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। क्लियर है स्टूडेंट वाली बात आपको? माइनस एक्स और माइनस वाई से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई बच गया। अब देखिए 90 को अपन ने क्या लिखा, 1 इंटू 90, 90 में से कुछ एंगल कम हो रहा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओड नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो कोस में चेंज हुआ, साइन में, और पीछे वाला एंगल अपन एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आपका प्रूव दैट एलएचएस लेके चले थे, आपका आरएचएस साइन एक्स प्लस वाई प्रूव हो गया है। 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 में से कुछ एंगल कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। 90 को 1 इंटू 90 लिख सकते हैं, ओड नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो कोस चेंज हुआ साइन में, और माइनस प्लस के बाद जो भी एंगल दे रखा होता है उसको लिख देते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है, मैं उसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, उसमें साइन पहले है और कोस बाद में है, पहले सारी साइन की टर्म है, बाद में कोस की टर्म है। तो मैं यहाँ पर आपको उसके अंदर कोस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ और साइन वाली टर्म बाद में लिख रहा हूँ। तो कोस n प्लस 1x, कोस n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x, साइन n प्लस 2x। बराबर में क्या प्रूव करने के लिए बोल दिया उसने, बराबर में बोला है कि ये पूरी टर्म cos x के बराबर होनी चाहिए, प्रूव करके बताओ। क्वेश्चन में आपको साइन वाली टर्म पहले दे रखी है और कोस वाली टर्म बाद में दे रखी है। तो देखिए मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं अगर कोस को पहले लिखता तो देखो मुझे ये वाला फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, दोनों कोस की टर्म पहले और दोनों साइन की टर्म बाद में। तो 2 कोस की टर्म पहले है, 2 साइन की टर्म बाद में है, तो इस वजह से मैंने उसको पहले से ही एक्सटेंड कर दिया है। तो देखिए ये कोस और ये पूरी टर्म क्या बन गई a, ये कोस, ये पूरी टर्म क्या बन गई b, फिर ये देखिए साइन, ये पूरी टर्म क्या बन गई a, फिर से आ गया साइन, और पीछे की पूरी टर्म क्या बन गई b। तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन कराया, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या बनता है, कोस a माइनस b। कोस वाले में अगर b इधर प्लस है तो माइनस लगता है, माइनस है तो प्लस लगता है, आपको मैं डे 10 में समझा चुका हूँ। बस आप कंपेयर कर लीजिए, a बराबर क्या पुट करना है, a की जगह यहाँ लिखा हुआ है n प्लस 1 और बाहर ब्रैकेट में x, b की जगह लिखा हुआ है n प्लस 2 पीछे x, तो इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nx प्लस x, nx प्लस 2x। तो देखिए मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो देखिएगा कोस की जगह कोस, a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ nx प्लस x, माइनस के बाद हमेशा मैं ब्रैकेट लगाता हूँ nx प्लस 2x। क्लियर स्टूडेंट? कोस की जगह कोस, अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा nx प्लस x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस का nx माइनस का 2x, तो प्लस nx है, माइनस nx कट चुका है, तो कोस की जगह कोस, x में से 2x गया तो माइनस का x बचा। और मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ मैं क्वाड्रेंट वाले टॉपिक में कि कोस के साथ और सेक के साथ कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोस और सेक माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सभी माइनस के साइन को बाहर फेंक देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ। तो ये पूरी टर्म देखिए आप कोस एक्स के बराबर आ चुकी है। तो इस तरीके से आज जो हमने पढ़ा है, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 7 होना चाहिए, वो 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहां पर दे रखा है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में दे रखा है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा 10 वाला,
तो a बराबर π/4 रखिएगा और b बराबर x पुट करिएगा। तो उस तरीके से आपको 10 वाला वो क्वेश्चन जो दे रखा है करना है सॉल्व, और उसको आपको मुझे वर्क सेंड करना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। हमने आज फॉर्मूला से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन करे हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे।